इनसाइट रिविजिटेड। इनसाइट मतलब क्या कि हम लोग यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन जब हमको अचानक से आता है, हम लोग कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो नहीं करते। नॉन इनसाइट प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हम लोग स्टेट एक्शन स्पेस सर्च या गोल्स कप स्ट्रेटजीज ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेट एक्शन स्पेस मतलब कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे मतलब कैसे पहुंचेंगे सॉल्यूशन तक वो देखते हैं, ठीक है, चेंज करके एक्शंस को। और गोल सब गोल मतलब कि हम बड़े गोल को सब गोल में डिवाइड करते हैं छोटे-छोटे, और फिर हम बड़े गोल तक मैनेजेबली ऐसा मतलब पहुंचते हैं, ठीक है। और इनसाइट प्रॉब्लम्स में वैसा नहीं होता, हम लोग को जो इनिशियल प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग पूरा रीस्ट्रक्चर करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्वर जो है प्रॉब्लम को एक नई तरीके से देखता है, जो कि अनकन्वेंशनल मतलब इतना फेमस वे नहीं है सॉल्यूशन को फाइंड करने का, लेकिन वही एक अलग तरीका है, ठीक है। देखिए इनसाइड प्रॉब्लम्स क्या इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन, तो उसमें इनसाइड प्रॉब्लम समझ में आता है। जैसे 6 मैचेस टू फॉर्म 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो ये प्रॉब्लम हमको पहले सॉल्वेबल लगता है 2 डायमेंशंस में, लेकिन इसका करेक्ट सॉल्यूशन हमको 3 डायमेंशन में मिलता है। तो ये पहली बार में एकदम से सबको नहीं आता, तो उसको अलग से सोचना पड़ता है। 3 डायमेंशन में सोचने का फिर इसको ऐसा अगर अरेंज करेंगे तो हो जाता है, जैसे इधर अरेंज किया फोटो में दिख रहा ही होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल नीचे, फिर उसके ऊपर 3 जो है और लगा देने का साइड्स, वही। फिर एग्जाम्पल 2, द मैन मैरिंग 10 वुमेन फ्रेश मैरिड इज कॉमनली इंटरप्रेटेड एज गॉट मैरिड टू, है ना, कि जो ये फ्रेज है द मैन मैरिंग 10 वुमेन, इसमें हमको लगता है कि जो एक लड़का है वो 10 लड़कियों से शादी कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता। वो हो सकता है कि वो प्रीस्ट हो जो कि कॉज कर रहा हो मैरिज, है ना, कि उनको करवा रहा हो शादी, है ना। इधर गॉट मैरिड तो है ही नहीं, दिखाई नहीं, बट हम लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको वैसा सोचना पड़ता है। फिर बहुत प्रॉब्लम रिक्वायर रीस्ट्रक्चरिंग, है ना, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन को शुरुआत से। फिर इनसाइड वर्सेस नॉन इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फर्क है, रिसर्च में देखा कि इनमें नॉन इनसाइड प्रॉब्लम्स में जो है वो इनिशियल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुअल एनालिसिस करते, सर्च करते सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन इनसाइड प्रॉब्लम में हम लोग रीस्ट्रक्चर करते हैं इनिशियल रिप्रेजेंटेशन को, जो कि एक अहम मोमेंट अचानक से आता है। अब की एक्सपेरिमेंट बाय मेटकेल्फ एंड वेबे ने कंपेयर किया फीलिंग ऑफ वार्मथ, है ना, वार्मथ के बारे में देखा, जो कि सॉल्यूशन को पहुंचने के बाद जो वो क्लोज होता है ना अपन सॉल्यूशन की, तो वैसे फीलिंग आती है वो वाली। तो इनसाइड और नॉन इनसाइड प्रॉब्लम्स में वो देखा गया कि नॉन इनसाइड प्रॉब्लम जो है उसमें स्टेडी इंक्रीज देखा गया फॉर्म का, ठीक है, जब सॉल्वर जो है अप्रोच करता है सॉल्यूशन को। लेकिन इनसाइड प्रॉब्लम्स में जो सडन जंप फॉर्म का देखा गया कब, जब सॉल्यूशन मिलने से पहले ही, है ना, मतलब सॉल्यूशन मिलने से पहले ही, क्योंकि उनको वो सडन रियलाइजेशन होता है कि अब तो हो जाएगा सॉल्व, है ना, तो वो वाला। फिर न्यूरोसाइंस ऑफ इनसाइड वर्सेस नॉन इनसाइड में क्या देखा, न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लोर करते हैं कि ब्रेन कैसे डिफर करता है इनसाइड और नॉन इनसाइड प्रॉब्लम्स में। तो जंग बीमन ने 2004 में देखा अपने एफएमआरआई और ईईजी मेथड से ब्रेन एक्टिविटीज को स्टडी किया। तो इनसाइड प्रॉब्लम्स में देखा गया कि ग्रेटर एक्टिविटी राइट एंटीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में देखी गई, है ना। नॉन इनसाइड प्रॉब्लम्स में लेकिन कोई ऐसा पैटर्न स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिवेशन पैटर्न नहीं देखा गया। ईईजी रिकॉर्डिंग बताती है कि हायर स्पाइक जो उनको दिखा वो राइट हेमिस्फीयर में था, इनसाइड प्रॉब्लम्स जो यूज़ करता है वो वाला, ठीक है। तो एडिशनली स्टडीज़ ने ये भी बताया कि अगर हम लोग राइट हेमिस्फीयर को यूज़ करते तो उसमें इनसाइड सॉल्यूशन ज़्यादा होते, तो फिर वो टास्क जैसे कि रिमोट एसोसिएशन टास्क टेस्ट होता है उसमें काम आता है ना। इनसाइड सॉल्यूशन ऐसे सब चीज़ों में राइट हेमिस्फीयर का यूज़ ज़्यादा होता है। फिर थिंकिंग अलाउड एंड इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग अलाउड जो है हमको ये बताता है, इसमें स्कूलर ने देखा कि उससे पुअर परफॉर्मेंस इनसाइड प्रॉब्लम्स में देखा गया कि हम लोग जोर-जोर से सोच रहे हो, है ना, काइंड ऑफ। तो वो नॉन इनसाइड प्रॉब्लम्स में वैसा नहीं होता कि फाइंडिंग्स को देखा गया कि इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं ना, जो कि वर्बली आर्टिकुलेट नहीं किए जा सकते। वही जो रेप्लिकेट करने को इसमें पॉसिबल नहीं हुआ, तो लोगों ने डाउट्स उठाए और वैलिडिटी के ऊपर सवाल किया इसकी फाइंडिंग पे, है ना, कि ऐसा कैसा हो गया। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि स्पेशल इनसाइड टास्क में कोई कंपाउंडिंग हो गई होगी, जिसकी वजह से वो थिंकिंग अलाउड जो उनका है बराबर से उन्होंने स्टडी नहीं किया, ऐसा ये क्रिटिसिज्म है इसका, बस। और ये चीज़ सुन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट्स जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें क्लिक नहीं हुआ है, मैंने सेंड फोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।